फुसफुसाती आईना। एक छोटे से सुनसान गांव में एक पुरानी हवेली खंडहर बनकर खड़ी थी। गांव वाले कहते थे वहां भूतों का बसेरा है। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, मगर रिया को डरावनी चीजों में अजीब सा आकर्षण था। एक सांझ वह अपने डर को दरकिनार कर हवेली में घुस गई। हाथ में टॉर्च कांप रही थी। हवेली के अंदर धूल की मोटी परत जमी थी। मकड़ी के जाले उसके बालों में उलझ गए। घूमते घूमते उसकी नजर एक बड़े पुराने आईने पर पड़ी, जिस पर फटा पुराना कपड़ा पड़ा था। न जाने क्यों वह आईना उसे अपनी ओर खींचने लगा। उसने कांपते हाथों से कपड़ा हटाया। आईने में वही थी, पर उसकी परछाई की मुस्कान धीरे धीरे डरावनी बन गई। हेलो रिया, आवाज आई, मगर उसके अपने होंठ नहीं हिले थे। डर से उसका खून जम गया। वह पीछे हटना चाहती थी, मगर पैरों ने जैसे काम करना बंद कर दिया। परछाई की आंखें गहरी काली हो गई, जैसे कोई अनंत अंधेरा। तभी आईने से दो ठंडी हड्डियों सी सख्त हाथ बाहर निकले और रिया की कलाई पकड़ ली। रिया ने छूटने की बहुत कोशिश की, मगर आईना उसे भीतर खींचने लगा। अब वह आईने के अंदर थी। वहां सब कुछ उल्टा था। दीवारों पर परछाइयां अपने आप चल रही थीं और धीमी धीमी फुसफुसाहटें उसके कानों में गूंज रही थीं। रिया, रिया, उसने डर कर आंखें बंद कर ली। जब खोलीं तो देखा वह उसी आईने में कैद हो चुकी थी। बाहर खड़ी उसकी असली देह मुस्कुरा रही थी, मगर उसकी आंखों में वही काली गहराई थी। अब हवेली में आईना फिर से किसी और का इंतजार कर रहा था।